दूसरे किस्म के ऐसे लोग भी होते हैं जो ये कहते हैं कि अंधेरों की शिद्दत इस बात की अलामत है कि अब सुबह रोशन करीब है, अब सुबह करीब है। याद रखें, जुल्म को बढ़ता हुआ देखने वाले दो तरह के लोग होते हैं। जो लोग इस जुल्म को और अन्याय को देखते हैं वो दो तरह के होते हैं। कुछ लोग वो होते हैं जो समझते हैं कि अरे अब तो बहुत जुल्म हो रहा है, अब देश में गरीबों का क्या होगा, मजलूमों का क्या होगा, किसानों का क्या होगा, मजदूरों का क्या होगा। लेकिन दूसरे किस्म के ऐसे लोग भी होते हैं जो ये समझते हैं कि जब जुल्म जब बढ़ रहा है तो ये इस बात की अलामत है कि अब इंसाफ का दौर करीब है, अब न्याय की सुबह करीब है। और इस बात की अलामत ये मंच है और आप सब हैं। अगर आपने ये हिम्मत न की होती, अगर आपने ये फैसला न किया होता, अगर हमारे जत्थेदार साथियों ने, बुजुर्गों ने ये ज़बरदस्त फैसला न किया होता कि इनफ इज़ इनफ, बहुत हो चुका, अब हमको बाहर निकलना होगा, अब हमको सड़कों पर आना होगा, अब हमको दिल्ली में रामलीला ग्राउंड तक जाना होगा, अब हमको घेराव करना होगा, हमको आवाज़ बुलंद करनी होगी। अगर आपने ये पहल न की होती तो हो सकता है अभी रात का अंधेरा और बहुत दूर तक चलता। लेकिन आपकी पहल ने लोगों के दिलों में ये उम्मीद पैदा कर दी है कि अंधेरा अब उसकी उम्र घट रही है और रोशनी के दिन करीब आ रहे हैं। मैं आपके इस मंच से तमाम जाट भाइयों और बहनों को भी ये संदेश देना चाहता हूँ कि जाट भी एक बहादुर कौम का नाम है। आपने और जाट भाइयों और बहनों ने ख़ास तौर पर जब आपने ये बेड़ा उठाया और पहल की तो सारा देश जात और धर्म की तमाम बाधाओं को पीछे करके आपके साथ आ गया। इसलिए आप इस बारे में चौकन्ना रहिएगा। ये तो मैं अपनी तसल्ली के लिए कह रहा हूँ, वरना मुझे आपकी समझदारी पर, आपके विजनरी अप्रोच पर, आपकी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी पर इतना भरोसा और विश्वास है कि आप खुद चौकन्ना रहेंगे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मैं एक नेक काम करके जाऊँगा अगर आपसे ये रिक्वेस्ट करके जाऊँ, ये विनती और ये निवेदन करके जाऊं, बल्कि ये प्रार्थना करके जाऊं कि किसी कीमत पर जाट और सिख और ये किसान एकता को कभी कोई दरार न पड़ने दीजिएगा। ये किसान ही इस देश की असल जुबान था, किसान ही इस देश की असल शक्ति थी और शक्ति है और शक्ति रहेगी। इसलिए आप अब सबको अपने साथ लगाए रखिए, खूब चौकन्ना रखिए कि जो दुश्मन है वो हर कीमत पर हमारी सफ़ों में दरार पैदा करने की कोशिश करेगा। मैं मुस्लिम समाज की तरफ से पूरी जिम्मेदारी के साथ आपको यकीन दिलाता हूँ कि देश के 25-30 करोड़ मुसलमान, जैसा कि अभी हमारे साथियों ने बार बार आपको बताया, वो सब आपके साथ खड़े हैं, वो सब आपके पीछे खड़े हैं। हम कोई नमाज ऐसी नहीं होती जिसमें आपकी कामयाबी के लिए दुआ न करते हों। जगह जगह दुआएं हो रही हैं, जगह जगह मस्जिदों में, दरगाहों में उस मालिक से गिड़गिड़ा कर लोग दुआ भी कर रहे हैं। नौजवान आपके साथ हैं, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स, लड़के और लड़कियां आपके साथ हैं। और क्या अच्छा हो कि पूरे देश में भी आपके कुछ प्रतिनिधि पूरे देश का दौरा करें। मैं जहां जहां आपका इस्तकबाल कर सकूंगा खुद करूंगा, वरना हज़ारों लोग आपको अपने इस्तकबाल के लिए तैयार मिलेंगे। मैं ज़्यादा समय आपका नहीं, मैं आप सबकी हिम्मतों को सलाम करते हुए आपसे इजाज़त चाहता हूँ और अपने थोड़े से कमज़ोर और बीमार जो मेरी सेहत का हाल है
उसके लिए दुआ की भी प्रार्थना करता हूँ। मेरा दिल चाहता है कि पूरे देश में इस आंदोलन की आवाज़ लेकर एक एक गांव में मैं खुद जाऊं, हर दरवाजे पर फ़कीरों की तरह दस्तक दूं कि अब घर से निकलो, अब घर में बैठने का वक्त नहीं है, अब भारत की तकदीर के बदलने का वक्त है। और भारत की तकदीर बदलेगी तो विश्व की भी तकदीर बदलेगी। इन उम्मीदों के साथ मैं आप सबकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया अदा करके आपसे इजाज़त चाहता हूँ, आपसे रुखसत होता हूँ। अभी हमको फ़ौरन नमाज भी पढ़नी है। एक बार फिर मैं आपको सलाम करता हूँ। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी के फ़तेह। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।